सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय जयकारा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। तो साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं दीपावली पर्व के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चूँकि हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व दिवाली है, साथियों पंचांगों की स्थिति देखने से, जैसे काशी पंचांग में तो निश्चित रूप से 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाने का उल्लेख किया गया, उसमें यह बट कुछ नहीं है। लेकिन अन्य जो पंचांग हैं, दिल्ली से प्रकाशित, पंजाब से प्रकाशित, जालंधर से प्रकाशित पंचांग दिवाली इत्यादि, इनका कहना है कि दीपावली जो है 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसमें रात्रिमान, दिनमान, सूर्यास्त का समय, कितना समय आपको नेक्स्ट डे में अमावस्या मिल रही है, इस सब का विवेचना करते हुए इन लोगों ने 1 नवंबर को अपना विधान दिया हुआ है। लेकिन चूँकि हम बनारस क्षेत्र में रह रहे हैं, इसलिए हम बनारस के पंचांग के हिसाब से आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, 31 अक्टूबर, मैंने क्या कहा, 31 अक्टूबर 2024 और दिन हो बृहस्पतिवार। तदनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, ध्यान दीजिएगा, चतुर्दशी तिथि दिन में जब चंद्रमा उदय हुआ, सूर्य उदय हो, चतुर्दशी तिथि है। और चतुर्दशी का मान जो है दिन में 3:12 तक, अपराह्न तक है। उसके बाद अमावस्या लग गई। तो चूँकि रात्रि में अमावस्या मिल रही है और ये दीपावली पर्व विशेष रूप से अमावस्या का पर्व होता है, इसलिए काशी विश्वनाथ के पंचांग के हिसाब से, काशी से प्रकाशित पंचांगों के हिसाब से उन्होंने 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने का निर्णय दिया हुआ है। तो साथियों, दीपावली दिन हमें क्या करना चाहिए? सुबह स्नान ध्यान करके अपना, अब संभव हो तो दूध दही घी इत्यादि से अपने पितरों का तर्पण करें, और उसके बाद आपका गौरी गणेश कलश लक्ष्मी इत्यादि सबका पूजन करें। गोधूली बेला में ये आपका ये जो सूर्यास्त के समय जो समय आएगा, अभी उसके विवेचना में करूँगा जो है, इस समय में आप इसकी विधिवत पूजा पाठ करें तो इसमें आपको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं जो है। तो साथियों, जितना आप श्रद्धा पूर्वक किसी भी देवता की पूजा करेंगे, उसी अनुपात में आपको लाभ मिलता है जो है। तो जो भी आपके पास श्रद्धा है, शक्ति है, भक्ति है, उपलब्ध है, उसके हिसाब से आप लक्ष्मी, उस दिन दीपावली के दिन आपके गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, कुबेर, इंद्र इत्यादि देवताओं का पूजन करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त मांगें। और उस दिन दीपावली 31 तारीख को सबसे पहले तो ये आपको ये कर्तव्य होना चाहिए, जैसे कि 30 अक्टूबर को हनुमान जयंती हुई शाम के समय में, तो 31 अक्टूबर को प्रातः काल में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सबसे पहले हनुमत चरणों में अपना प्रणाम करते हुए उनसे आप अपने सुख सौभाग्य आरोग्यता इत्यादि के लिए वरदान मांगें, उनसे आशीर्वाद मांगें। उसके बाद दीपावली पर दिन भर के लिए शाम को बनाएंगे। तो साथियों, प्रदोष काल, इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, ये दीपदान का जो मुख्य समय होगा, ये 5:30 बजे से लगभग जो है, और लगभग 8:15 बजे तक। मैं मोटे मोटे समय बता रहा हूँ, क्योंकि अब 5:33 से 8:13 न बना करके मैंने बताया कि 8:30 साढ़े 5 से लगभग और 8:15 बजे तक जो है, ये आपको दीप दान करने के लिए अच्छा मुहूर्त रहेगा। और पूजन का जो मुहूर्त है वो 6:28 से लेकर के 8:24 तक का जो समय रहेगा, ये पूजन के लिए विशेष मुहूर्त रहेगा। लेकिन हो सकता है कि बच्चों के संग में या किसी मित्रों इत्यादि के चक्कर में पड़ करके या पटाखे इत्यादि चलाने के चक्कर में, आव भगत में, किसी वजह से आप इस पूजन मुहूर्त में आप पूजा नहीं शुरू कर पाए, तो वृष लग्न चूँकि साथियों, लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की पूजा हमको करनी है ताकि भगवान लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहें। इसलिए स्थिर लग्न में हम पूजा करेंगे। स्थिर लग्न में क्या होगी कि वृष लग्न, जिससे कि लग्नें 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर, दुष्भाव। तो स्थिर लग्न में हमको मिल रहा है वृष लग्न, तो उसमें 8:24 से लेकर के पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए।
तो अब इसके बाद इसका मैंने जो हमने, अगर आप उसमें छूट जाते हैं, अगर 8/6/28 से 8/24 तक, तो उसमें आप 8/24 से चूँकि वृष लग्न शुरू हो जाएगा, उसमें आप पूजा कर लें, करीब 10 साढ़े 10 तक रहेगा, तो इसमें पूजा करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा जो है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि आपको लक्ष्मी, गौरी गणेश, लक्ष्मी, इंद्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, इन चीज़ों का पाठ करेंगे और श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करेंगे तो लक्ष्मी की माता कृपा प्राप्त होगी। और रात्रि में जो तांत्रिक क्रिया होगी वो काली पूजन होगी रात्रि में जो है, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो उसका समय 10:30 से 10 बजे की रात होगा, वो अन्य सामान जनों के लिए नहीं है जो है। तो मैंने इस तरह से आपको एक दीपावली के विषय में आपको मैंने जानकारी दिया। आशा है कि इस जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। विशेष लंबी बात न करके मैंने मुख्य रूप से मैंने छोटी सी बात आपको बताई। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।